संजू यहाँ? इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई कि इसे जूस बेचना पड़ रहा है? मैंने तुमसे शादी करके इतनी बड़ी गलती कर दी ना। मेरे पापा ने मुझे वार्न किया था कि इससे शादी मत कर, बहुत पछताएगी। और आज उनकी बात सच भी हो गई है। मैंने ऐसा क्या कर दिया रिया जो तुम्हें पछताना पड़ रहा है? अरे एक कमरे के घर में रहते हैं हम। तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ जाए तो मुझे बाहर ड्राइंग रूम में सोना पड़ता है यार। मेरे पापा के यहाँ 5 BHK में रहती थी मैं। कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी थी, सब सुविधा थी, सब कुछ था हमारे पास। और यहाँ मेरी जिंदगी इस एक कमरे में कैद होके रह गई है। अरे रिश्तेदार को कैसे बाहर सुला सकते यार? साल 6 महीने में कोई एक दो रिश्तेदार आता है। अगर तुम्हें बाहर सोना पड़ गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? और थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है ना यार। तुम्हें मेरे घर के हालात अच्छे से पता थे, सब कुछ देख के शादी की थी, तो अब क्या हो गया? प्यार में अंधी थी मैं तब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। पर अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं अपनी जिंदगी इस एक कमरे में नहीं गुजारने वाली हूँ। और ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ दूंगा और अपना कोई काम कर लूंगा। शायद मैं उससे कुछ ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। अरे रहने दो यार, तुम कुछ भी कर लो, पर मुझे तुम ऐसी जिंदगी नहीं दे पाओगे जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी। अरे तुम मुझे एक चांस तो दो। मैं करूंगा, सब करूंगा रिया। तुम हमेशा से गरीब थे और गरीब ही रहोगे। मैं अब और इस गरीबी में नहीं रहना चाहती। मैं अपना मन बना चुकी हूँ, मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ। भैया मुझसे जो भी गलतियां हुई है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। वापस घर चलो। तुम्हें अच्छे से पता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संजू, मुझे अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना है। और अगर मैं उस घर में वापस गई ना तो पागल हो जाऊंगी। बाबा जी आप ही समझाइए ना इसे। अब मैं क्या समझाऊं इसे? मैंने तो इसे तब भी समझाया था जब ये शादी करने जा रही थी कि मत कर ये शादी, पछताएगी। लेकिन तब भी इसने अपने मन की थी। और अब मैं समझा रहा हूं कि अरे कम से कम तलाक ही मत ले। लेकिन मेरी माँ ने तब ना। भैया चलो ना वापस। हम कितने खुश थे साथ में। फिर से वैसे ही सब हो जाएगा। और मैं आज के बाद किसी भी रिश्तेदार को अपने घर नहीं बुलाऊंगा। नहीं संजू, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और कुछ एलिमनी भी चाहिए होगी। ठीक है, अगर तुम इतना लंबा सोच के बैठी हुई है, इतना सब कुछ सोच लिया है, बता देना कितना पैसा चाहिए, दे दूंगा। एक ग्लास जूस देना। मैडम 5 मिनट लगेगी, अभी बस शुरू करिए, खोलिए दुकान। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप देखने से तो अच्छे खासे लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो फिर ये जूस क्यों बेचना पड़ रहा है? अरे मैडम है कुछ मजबूरी। ऐसी भी क्या मजबूरी है? जिससे प्यार करता था, उससे शादी की थी। वो बड़े घर की बेटी थी, मैं गरीब घर से था। शादी के 2 साल बाद उसने बोला कि वो मेरे साथ नहीं रह सकती। डिवोर्स मांगा और डिवोर्स में उसने 47 लाख रुपए मांगे। अगर गरीब घर से थे तो 47 लाख रुपए कहाँ से दिए? मेरे पास तो पैसे नहीं थे, गांव में जमीन थी, वो बेच के पैसे दिए। तुम पहले भी यही काम करते थे या कोई और काम करते थे? नहीं मैडम, पहले तो नौकरी करता था, लेकिन उसके जाने के बाद अकेले रहा ही नहीं गया। नशे की लत पड़ गई और ने आपको बर्बाद कर दिया। 4 साल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, नौकरी, जो भी सेविंग थी, सब कुछ। कुछ दिन पहले मौसी का लड़का आया था घर पे, उसने समझाया कि ऐसे तो तू मर ही जाएगा, वो अपनी जिंदगी जी रही है, तो तू भी अपनी जिंदगी जी ले।
तो बस ये उसी ने खुलवाया है, अब कमाएंगे और खाएंगे। आह, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। फिर तुमने दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा? जिसकी पहली शादी का ऐसा एक्सपीरियंस हो, वो कहाँ दूसरी शादी के बारे में सोचेगा मैडम। फिर भी जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं कटती। कभी सोचता हूँ दूसरी शादी के लिए तो पहले वाले की याद आ जाती है और पीछे हट जाता हूँ। उसे बुला ही नहीं पाया हूँ, वरना मुझे लगता कि कभी उसे बुला पाऊंगा। लगता है तुम आज भी उससे प्यार करते हो। बहुत ज्यादा। तो उसी से दोबारा शादी कर लो। उसने तो कर ली होगी किसी पैसे वाले से शादी मैडम। नहीं किए। भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से तुम। मुझे तुमसे बात करनी है। तुमसे अलग होने के बाद मैंने रियलाइज किया कि अपना घर अपना ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मेरे भैया भाभी मुझे नौकरों की तरह रखते हैं, अपनी काम वाली समझते हैं। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो दी। मैं वहां से निकलना चाहती हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें तसल्ली नहीं हुई? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। पिछले 4 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा मैंने तुम्हें मिस नहीं किया हो। हमेशा हर रोज तुम्हें मिस किया है। मैं तुम्हारे घर भी गई थी तुमसे बात करने, तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था। यहाँ तो मैं अपनी कजन की शादी में आई थी, यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुम्हें देख लिया। हमारी किस्मत ने हमें दोबारा मिलवाया है, प्लीज एक मौका दे दो। अरे चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। चुप हो जाओ। तुमने मुझे माफ किया कि नहीं पहले ये बताओ। कर दिया। आई लव यू। तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वो मेरे पास ही है, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगी। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरी सबसे कीमती चीज तुम हो। तुम मिल गई तो सब कुछ मिल गया। आई लव।